अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको मैक्स टर्म के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आप सबको मिन टर्म के बारे में बताया था जिसमें एक्स और आर गेट यूज़ हो रहा था, लेकिन मैक्स टर्म में एक्स एंड ओ आर गेट यूज़ होता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है कि बोथ जब इसकी दोनों इनपुट सेम होंगी तब इसका आंसर 1 होगा, या तो दोनों 0 हो तब 1 या दोनों 1 हो तब 1, यानी सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखें सेम है, 0 0 है, आंसर 1। इसी तरह इसमें देखें 1 1 सेम। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होगी, एक 0 होगी एक 1 होगी, तो इसका आंसर 0 रहेगा। हमने मिन टर्म में पढ़ा था कि हम 0 वाली रकम को ए नोट करते थे कंसीडर, और 1 वाले को ए, लेकिन इसमें हम ऑपोजिट करेंगे। इसमें 0 में हम ए कंसीडर करेंगे और 1 को ए नोट करेंगे। यानी कि इस तरह, ये देखें ये 0 है, इसे ए कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी 0 है तो इसे ए कंसीडर, 1 को ए नोट और यहाँ पे भी 1 को ए नोट। इसी तरह बी में भी यही करेंगे कि 0 वाले को बी और 1 वाले को बी नोट। यानी कि इस तरह ये देखें, जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे बी और जहाँ 1 आ रहा है वहाँ बी नोट। और ये इन सब की आउटपुट है जो कि मैं पहले भी बता दिया आपको। अब मैं इन्हीं टर्म्स को सीक्वेंस से नीचे उतारता हूँ। यानी कि इस तरह देखें, जिस तरह यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए नोट ए नोट ए नोट ए नोट। इसी तरह बी नोट बी नोट बी नोट बी नोट। यानी जिस तरह सीक्वेंस में लिखे हुए ऊपर, उसी तरह मैंने इसे नीचे कॉपी करके लिख दिया है। हम मिन टर्म में जो होता था वो हम पे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मैक्स टर्म में हम इनको आपस में प्लस करते हैं। इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ। यानी कि इस तरह लास्ट टाइम मैंने दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, हम मल्टीप्लाई करते थे मिन टर्म में, लेकिन मैक्स टर्म में हम इनको आपस में प्लस करते हैं और हम इनको कैपिटल एम से शो करते हैं। यानी इस तरह लास्ट टाइम हमने मिन टर्म पढ़ी थी जिसमें हमने एम को स्मॉल शो किया था, लेकिन मैक्स टर्म में हम इसको कैपिटल में शो करते हैं तरतीब से, जिस तरह M0 M1 M2 M3। अब इसमें भी गौर से देखें कि कौन कौन सी मैक्स टर्म में आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। तो ये देखें सिर्फ यही है, एक 0 वाली लाइन में और एक 3 वाली लाइन में। इधर ही इनपुट हमारी जो है वो आउटपुट 1 आ रही है। जहाँ पे आउटपुट 1 आएगी वो वाली आउटपुट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो टर्म्स को या फैक्टर्स को। यानी कि इस तरह आप देखें ना, ये 1 जिनकी आउटपुट 1 आ रही थी, सिर्फ उन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। M0 क्या है? M0 देखें तो ये फैक्टर है a प्लस बी। इसी तरह M3 देखें तो ये वाला फैक्टर है a नोट प्लस बी नोट। अभी से चाहें तो यहाँ तक लिख दें, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। वो किस तरह है कि जिस तरह आप मैथ में भी करते थे, पहले इस टर्म को इस पूरे फैक्टर के साथ करते थे, फिर इस टर्म को इस पूरे फैक्टर के साथ, इसी तरह यहाँ पे भी करना है। जब मैंने सिर्फ a को मल्टीप्लाई किया तो a नोट प्लस a बी नोट। इसी तरह मैं b को करूँगा तो ये b a नोट और b नोट। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो सेम वेरिएबल हों मगर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों तो उनका आंसर 0 आता है। जिस तरह यहाँ पे a नोट है, इसी तरह यहाँ पे भी b नोट है, तो इसका आंसर भी 0 होगा। यानी कि इस तरह, और फिर हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यानी कि इस तरह। अब यहाँ पे देखें हमने असल में क्या की थी, ये मैक्स टर्म्स, ये भी मैक्स टर्म थी, ये भी मैक्स टर्म, तो हमने इनकी क्या की थी, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने काम किया है ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आया है, इसे हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है। यानी कि इस तरह ये एक तरीके से तो कर लिया कि जब वो कहता है कि प्रोडक्ट करो मैक्स टर्म की दो वेरिएबल्स के लिए, तो ये इस तरह करेंगे। लेकिन अगर वो बाज़ को स्पेसिफाई कर दे कि ये करना है तो वो किस तरह करना है, तो ये यहाँ पर अगर वो दूसरे तरीके से देगा, वो इस तरह देगा पाई 0 ये पाई का मतलब ही ये है कि हमने मैक्स टर्म के लिए करना है, जबकि सिग्मा में था कि वो मिन टर्म्स के लिए था, उसमें हमने सम करना था। यहाँ पे हमने पाई का मतलब है कि जो 0 में लिखा हुआ है 0 वाली लाइन में वो टर्म लिख दो, और जो 2 वाली लाइन में हम वो लिख दो। सबसे पहले 0 की लाइन में देखें तो 0 की लाइन में ये है, पहले से लिखेंगे। ये मैंने इस चीज़ को नीचे लिख दिया। अब ये इसका मतलब भी मैंने बताया है कि ये मल्टीप्लाई है, तो यानी कि ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 2 वाली लाइन में क्या है, ये है। यानी कि इस तरह, तो इस तरह वो किसी भी तरीके से स्पेसिफाई करके दे सकता है कि सिग्मा 0 2 क्या है, 0 1 क्या है, 1 0 आगे पीछे करके किसी भी तरह से दे सकता है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।